नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से मैथ्स बाय विक्रम बेनाड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं संख्या पत्ती के क्वेश्चन का सॉल्व का जो अपना प्रोग्राम है वो चल रहा है और वो कंटिन्यू जारी है। और मैं कोशिश करूँगा कि आज जो प्रश्नावली फर्स्ट का जो प्रथम भाग है उसको मैं कंप्लीट करवा सकूँ इस वीडियो में। और दोस्तों, अगर मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको पसंद में आ रहा है तो आप आपके दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, तो अपन करते हैं स्टार्ट। अभी कहाँ तक पिछले वीडियो में कहाँ तक हो गए थे अपन? पिछले वीडियो में हो गए थे 83। अब बात करते हैं अपन 84 के नंबर के क्वेश्चन पर। ठीक है, इसमें दिया हुआ है 84 नंबर के क्वेश्चन में यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतया विभक्त होगा? क्या 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा? तो देखिए दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन को हमेशा सोल्व करेंगे अपन n का मान 1 रखकर। ठीक है, अगर यहाँ पे n का मान अपन 2 रख देंगे ना तो 3 की पावर 6 हो जाएंगी। क्या हो जाएगी? 3 की पावर 8 हो जाएगी, जिसका सॉल्यूशन अपन नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इसको इस तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने के n का मान क्या रखेंगे? एक क्यों n भी एक है, वो पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है, प्राकृतिक भी है, प्रमेय भी है, अप्रमेय भी है, प्रमेय भी है। वो सभी तरीके का जो कंडीशन है उनको सेटिस्फाई करता है एक। इसलिए यहाँ पे क्या कर रहा है अपन ने n के बराबर 1 रख दिया। ठीक है, जैसे n बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 3। अब जैसे 3 की पावर 4 तो अपने को नॉर्मली पता है क्या होता है? 81 होता है। माइनस 4 की पावर 3 क्या होता है? 64 होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो। ठीक है भाई, इसमें 10 जोड़ेंगे 74 और फिर 74 में और 7 जोड़ो तो इसका मतलब 17 का अंतराल है। तो इससे जो प्राप्त होने वाली संख्या है ना वो हमेशा भले n का मान कुछ भी हो, वो हमेशा किससे विभक्त होगी? 17 से विभक्त होगी। ठीक है, अभी बात देखो 85 की। क्या है? 85 नंबर का क्वेश्चन। 85 नंबर का क्वेश्चन है कि 127 है। ठीक है, 85 नंबर का क्वेश्चन है क्या है? 127 की पावर 127 प्लस 97 की पावर 127 है। ठीक है, तथा क्या दिया हुआ है भाई? तथा दिया हुआ है 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97। ठीक है, का उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कॉमन गुणनखंड क्या होगा? कॉमन गुणनखंड क्या होगा? देखो, मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था, देखो ध्यान से। क्या है? a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, बराबर a प्लस का b। और जो भी हो यहाँ पे, जो भी हो उससे कुछ मतलब नहीं है अपना। मेरे समझाने का मतलब इतना अगर आपको पता है ना तो ये सवाल भी हो गया। ये मान लो ये आपको पता है ना, यहाँ पे a क्यूब माइनस b क्यूब भी करवाया था मैंने, उसका a माइनस b होता है। फिर आगे जो भी हो, अगर आपको इतना पता है तो इसका मतलब ये सवाल हो गया। देखो ये क्या है? विषम है। ठीक है, तो ये भी विषम है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इसका ये गुणनखंड हो जाएगा 127 प्लस का 97। तो यहाँ पे भी क्या है? विषम है 97, तो इसका 127 प्लस का 97 एक गुणनखंड इसका ये हो जाएगा। अब जोड़ो 7 और 7 14, आंसर लाइक क्या? 1 और 9 और 2 11 1 12 2 को आंसर लाइक क्या? 1 और 1 और 1 2 224। ठीक है, क्या हो गया? 224। तो इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया? 224। ठीक है, ये सब क्या है? सवाल एग्जाम में आए हुए हैं। अभी देखो यहाँ पे 86 नंबर का है, यदि n एक प्राकृत संख्या हो। क्या हो? ये क्या है? यदि n एक प्राकृत संख्या हो तथा 10 की पावर n माइनस 1 के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान कितना होगा? सब ये लो। अब ये भी अच्छा सवाल है। ये भी क्या है? एक अच्छा सवाल है। 86 नंबर का। एट्टी सिक्स नंबर देखो, 86 नंबर। यदि n एक प्राकृत संख्या है, ठीक है, प्राकृत है तो 1 से स्टार्ट हो जाएगी इस वैल्यू, तो 10 की पावर
n -1 के अंकों का योग क्या है? के अंकों का योग कितना है? के अंकों का योग की बात कर रहा है 4707। क्या 4707 है, तो n की वैल्यू बात कर रहा है। अब देखो यहाँ पे n बराबर 1 रखो, ठीक है, तो अपन 10 एकम 10 अधिक माइनस 1 करें तो 9 हो जाएगा। n बराबर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, तो 10 का स्क्वायर 99 हो जाएगा, ठीक है। n बराबर ऐसे रखेंगे अपन 3, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या? 999। इस प्रकार से देखो n बराबर 3 रखेंगे, n बराबर 4 रखेंगे तो 9, यहाँ पे n बराबर 1 रखा, 1 9 आ गया, n बराबर 2 2 9 हो गया, n बराबर 3 रखेंगे तो क्या? 3 9 मिल रहा है अपने को, ठीक है। इस प्रकार से अपना रखते जाएंगे यहाँ पे। कैसे रखते जाएंगे कि अपने यहाँ पे रखते ही जाएंगे, तो फिर अपने यहाँ पे अंकों का योग कैसे ज्ञात करेंगे भाई? बताओ भाई, यहाँ पे अपन अंकों का योग कैसे ज्ञात करेंगे? अभी इनको अपन जोड़ेंगे क्या? इसमें लिखा हुआ है क्या जोड़ने के लिए कहीं पे? इसमें तो इसमें लिखा हुआ तो कहीं पे भाई अपने को दिखा नहीं रहा। तो यहाँ पे ये जो गणितीय लैंग्वेज है ना कि अंकों का योग, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपन देखो समझो क्या, यहाँ से अपन को समझ में आएगा। n बराबर 1 रख रहे तो 9 आ रहा है भाई, ये आ रहा है हमेशा 9। अभी यहाँ पे जितने में n की वैल्यू पुट कर अलग अलग करते जाएंगे, 9 का 1 गुणज है, 9 का 11 गुणज है, 9 का 111 गुणज है, तो जो अपने को अंकों का योग अपन करेंगे ना, जैसे इसका कर लिया अपन ने 9, ये 9 18 9 23 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54, मतलब 9 का ही गुणज आएगा जो आएगा ना, तो अपन ने क्या कर दिया? 9x कर दिया, ठीक है भाई। 9x का मतलब ये हो गया कि एक x पे यहाँ पे 9 ही आ रहा है, फिर 2 करेंगे 2 आ रहा है, तो यहाँ पे जो n है ना उसको रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है। इसको x मत मान लो, इसको 9 मान लो, सॉरी इसको n मान लो, n, ठीक है, इनटू में बराबर 4707 आ गए। क्यों अपन ने क्यों माना इनटू में? यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इस तरीके से भाई n आ जाएगा तो उस श्रेणी में 9n आएंगे, तो 9n मान लिया अपन ने, तो उनको योग 9n हो गया, तो 9n बराबर 4707। तो n का इसमें अपन क्या करेंगे? भाग दे देंगे 707 में, ठीक है। तो कितना होगा? 9 5 45, बच गए 2 20, 9 दूनी का 18, बच गए 2 9 3 27, तो क्या आ गया वैल्यू? 523। अब ऐसे अपन को क्या भाग देने की जरूरत नहीं थी, जो ऑप्शन थे ना उनमें सीधा अपन को वैल्यू 9 से अपन मल्टीप्लाई कितनी संख्याएं करेंगे उसमें अब अंतिम अंक इकाई का 7 मिल जाए, तो यहाँ पे दिए हुए ऑप्शनों में क्या 3 ही था, तो उससे इकाई के अंक हम लोग क्या मिल रहा था? 7 मिल रहा था, ठीक है। यहाँ पे n का रखेंगे तो ये 9 के डिवाइडेशन मारा ना, इसलिए 9n आएगा। अपने यहाँ पे जोड़ेंगे जितने भी अंक आएंगे सब 9 9 9 आएंगे, तो उनका योग भी क्या होगा? 9 का गुणा ही होगा, ठीक है। आ गए समझ में? अभी अब बात करेंगे अपन क्या है, बात करेंगे अपन 87 नंबर के क्वेश्चन की। इस तरीके के क्वेश्चन भी अपने को राजस्थान पुलिस वगैरह की जो एग्जाम होती है ना, अधीनस्थ बोर्ड की, राजस्थान पुलिस की, उस तरीके के में अपने को जो अब मैं बताने जा रहा हूँ इस तरीके के क्वेश्चन अपने को क्या मिलते हैं? देखने को मिलते हैं। देखो 87 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, वो बोल रहा है 1 से लेकर, सीधा बोल दो 1 से लेकर 100 तक की अगर संख्याओं को गुणा किया जाए, 1 से लेकर 100 तक की संख्या को अगर गुणा किया जाए तो गुणन के दाईं ओर अंत में शून्य के, मतलब इधर भाई शून्य तो हमेशा पीछे की तरफ आएंगे ना, जब शून्य आगे आएंगी तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, तो शून्य आएंगी पीछे की तरफ, मतलब इकाई की तरफ। इकाई की तरफ कितने शून्य आएंगी? तो देखो जनरल सेंस की बात है, शून्य का निर्माण हमेशा अकेले 5 से भी नहीं होता और अकेले 2 से भी नहीं होता। शून्य का निर्माण हमेशा होता है 5 की पावर से और 2 की पावर से, ठीक। 5 और 2 मिलेंगे तो 1 जीरो आएगी, 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2 मिलेंगे तो 2 जीरो आएंगे, ठीक है। इसीलिए अपन क्या करेंगे? 100 है, ठीक है, उसमें 2 का भाग दे देंगे, 2 के कितना? 50, ठीक है, उसमें क्या करेंगे अपन? प्लस कर देंगे। फिर 100 में क्या करेंगे? भाग दे देंगे किसका? 5 का, ठीक है। अब 100 में भाग दे देंगे कितना? 5 का, ठीक है। और उसके बाद में 100 में भाग दे देंगे किसका? इसका दे देंगे 25 का, प्लस 100 में भाग दे देंगे 125 का, जाता ही नहीं है, यहाँ पे 100 में भाग दिया था 2 का, तो यहाँ से भी दे लेते ना अपन, यहाँ भी इसमें भाग दे दो 4 का, फिर 100 में भाग दे दो कितना? 8 का, और 100 में भाग दे दो कितना? 16 का, 100 में भाग दे दो 32 का, और 100 में भाग दे दो कितना? 64 का। ये
अंतिम में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि भाई यहाँ पे 2 और 5 ही है ना, दोनों ही मिलके तो शून्य का निर्माण करेंगे, नहीं तो अकेला 2 से भी नहीं होगा और अकेले 5 से भी नहीं होगा। जब 2 और 5 एक साथ मिलते हैं ना, तभी क्या होता है, शून्य का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे 50 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया 20, वहाँ पे 4, वो 25, वो 12, ठीक है। और ये 6, ये 3 और ये 1, 6, 4, 10, 22 और ये 47 और 4, 51। भाई ये तो 100 से ऊपर पहुँच गए। क्या हो गया, 100 से ऊपर पहुँच गया, 100 से ऊपर पहुँच गए। लो भाई, तो ये तो गड़बड़ हो गया, 100 से ऊपर पहुँच गया तो ये ऐसा नहीं होगा। तो अपन इसको क्या करेंगे, ये तो छोड़ो, ठीक है। इसको करेंगे इस तरीके से कि जनरली मैं बता रहा हूँ आपको A5, ठीक है। क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पे भाई 5 की पावर 2 है, ठीक है। और 5 की पावर 2 है और 2 की पावर कितनी है, यहाँ पे 2 की पावर तो भाई जा रही है यहाँ पे कितनी, 6 तक जा रही है, 6 होती है 2 की पावर 4। तो देखो जनरली 10 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। 10, 20, 30, 40 उनमें तो क्या होती है, एक एक जीरो तो चलती रहती है, ठीक है। उनमें एक एक जीरो चलती रहती है। कितनी जीरो हो गई वो भाई, लगाओ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100 में 2 जीरो होती है। तो ऐसे करके कितनी जीरो हो गई, 10, 10, 20 से 11 जीरो तो एक हो गई नहीं हुई भाई, 11 जीरो तो एक हो गई उसमें, ठीक है। और 2 और 5 हर 1 से 10 तक की जो गिनती 11 से 20 तक की, उसमें 2 और 5 है ना, 5 भी एक है, 2 तो बहुत सारे, पर 5 एक है, तो 1 0 0 की निर्माण उसमें होगा, तो उसमें होगा ना। तो देखो 1 तो उसमें हो जाएगा, तो ऐसी इसी प्रकार से, ठीक है, ठीक इसी प्रकार से क्या हो जाएंगे, 10 और बढ़ जाएंगे, 21 हो गई, 21 हो गई ना। अभी देखो 50 है ना, 50 यहाँ पे वो डबल करेगा निर्माण, 50 के 1 जीरो तो अपने इस 11 में काउंट करेगी और ली, और 1 जीरो और आएगी उसकी, ये लो कितने हो गए, 11 11 22, 22 आते हैं क्या, 22 आते हैं क्या, अरे 22 आएंगे ना, तो इसमें एक वो भी तो आएगा, क्या आएगा, इसमें एक आएगा कि 22 तो नहीं होंगे ना, सॉरी 22 होंगे क्या, 22 नहीं होंगे, इसमें शून्य की कुल संख्या हो जाएगी 21 ही होगी। हम कैसे होगी 21, इसमें देखो 2 और 5 ने जीरो की निर्माण कर दिया, फिर यहाँ पे 12 ले लो, 14 ले लो, 15 के साथ में करेगा, यहाँ पे 22 ले लो, मुझे जनरली सेंस में बता रहा हूँ, 25 का करेगा, 32, 35, 42, 45, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से 52 लेंगे, 55, ठीक है, और 62, 65, 72, 75 और ये 82, 85, 92 और 95, ठीक है। अब एक एक जीरो इनसे क्रिएट होगी, ठीक है, एक जीरो इससे हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस प्रकार से 10 तो इससे हो गई, और 10 20 30 40 50, ठीक है, और 60 70 80 90 और 100 में 2 जीरो हो जाती है, तो 10 तो वैसे हो गए, 11 हो गए, इस प्रकार से क्या हो जाती है, 21 ही होती है, ठीक है, 21 ही होती है भाई। उसमें 50 कहाँ से बनाएगा दूसरी जीरो, बताओ मेरे को, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन, इसलिए 21 1 से 100 तक की जब अपन संख्याओं को गुणा करते हैं ना, तो दाईं और अंत जो अंत में कितनी संख्याएं अपने को मिलती हैं, 21 मिलती हैं, कितनी मिलती हैं, 21, ठीक है। अब बात करते हैं अपन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग की एक क्रिया में भागफल, ये तो आया हुआ है क्वेश्चन, पढ़ाया हुआ है भी है, देखो रेलवे में आया हुआ है क्वेश्चन भी है ये, भाज्य बराबर लिखते हैं अपन भाजक इंटू भागफल, और भाग की एक क्रिया में भागफल क्या है, 403 है, 403 पर भाग गया, ठीक है। और ये बोल रहा है भाजक कितना है, 100 है ना,
और शेषफल क्या है, शेषफल है भाई 58। तो ये पूछ रहा है भाज्य, मतलब इसको मान लिया अपन ने क्या x, और कितना नंबर का क्वेश्चन है, 88 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको तो अपन इससे मल्टीप्लाई कर दो, 403, 2 जीरो पीछे लगा दो और 58 जोड़ दो, ये ले 4 3 5 8 आ गए, मतलब 4358। ठीक है, अभी बात करेंगे 89 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके 48 को किस संख्या से गुणा करने पर, क्या बोल रहा है कि 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 और 240 के गुणनफल के बराबर होगा। तो ये तो जनरली ये है भाई कि 48 को अपन ने मान लिया 1 से गुणा कर दिया, तो जो गुणनफल प्राप्त होता है वो 173 गुणा 240 से के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। 24 से 10 बार कट गया और ये कट गया कितने बार, 2 बार। ठीक है, 2 से 1 कट गया कितने बार, 5 बार। तो वैसे 17 30 होता है भाई, 10 से गुणा करेंगे तो कितना होता है, 17 30, और 17 30 के आधे करेंगे 1700 के तो 850, और 30 के मतलब 865 हो गया। ठीक है, 865। अब देखो मैं जिस तरीके से कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो कैलकुलेशन देखो आपको कि बोर्ड पर लिखा हुआ क्या है वो मत देखो, मेरा जो बोलने का जो तरीका है ना वो देखो, कैलकुलेशन कैसे काट रहा हूँ मैं, कैसे जोड़ रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, बोर्ड पे जो लिखा हुआ तो आपको वैसे मिल जाएगा किताब के अंदर, और जो मेरा बोलने का और जो कैलकुलेशन का तरीका है वो नोटिस करो, ताकि आप भी उसी हिसाब से कम पेपर का यूज़ करो। ठीक है, और मेरा यहाँ पे आपको पढ़ाने का भी यही उद्देश्य है कि आप गणित में ज़्यादा से ज़्यादा सफलता आपको मिले, और आपका गणित से जो डर है ना वो भी दूर हो। अभी 90 नंबर का जो क्वेश्चन है ना वो बोल रहा है कि 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से विभक्त होती है। अभी ये भी देखो भागफल का ही एक तरीके से, पर इसको अपन क्या करेंगे जैसे बचपन में करते आते हैं ना वैसे करेंगे इसको। देखो अब अपने बचपन में चलेंगे भाई, अभी अपन क्या करेंगे, बचपन में चलेंगे। अब बचपन में भी जीना जरूरी है, पर अभी क्या कर रहे हैं अपन, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए बचपन में भी जी सकते हैं, पर ज़रूरी है कि अपन नए ज़माने के हिसाब से जियो भाई। कंपटीशन में है तो कंपटीशन के हिसाब से जियो। ठीक है, ये बोल रहा है 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये करो 13 से, ये लो, क्यों टेंशन लेते भाई, बचपन में आए गए तो अपन 3428 है, 13 से कर दो भाग, 13 दूना 26, बच गए 8, कितना हो गए 82, 13 5 65 और 13 करने 78, बच गए कितना 5 58, 13 दूना 26 और 13 चौको 52, बच गया क्या 6। तो इसमें 6 कम कर दो तो 3428 में से 6 कम कर दिया, 3422 मिल गया अपने को। क्या मिल गया 3422। निम्न में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर, भाई न्यूनतम कौन सी संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर इसमें से अपन 6 घटा देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ गया भाई, 6 तो ऑप्शन में नहीं है भाई, 6 तो क्या है ऑप्शन में ही नहीं है, पर इसका आंसर क्या होगा 6 ही होगा, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो 91 नंबर का क्वेश्चन है, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, यदि उसी संख्या को 17 से भाग दे तो शेषफल। हाँ, ये भी नए टाइप का क्वेश्चन है, और ये देखो ये भी ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन तब भी अपने को क्या मिल जाता है, एग्जामों में देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी भी अपने को एग्जामों में देखने को मिलता है। और इस क्वेश्चन में एक चीज़ मोस्टली बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें एक ही चीज़ अपने को ध्यान रखना है कि जो संख्या से ये पहले भाग दे चुका ना, वो जो जिससे अभी भाग दे रहा है ना वो उसका गुणनफल है कि नहीं। और मोस्टली आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना, ये क्वेश्चन अगर इस तरीके से क्वेश्चन बना है ना तो इसका मतलब वो उसका गुणनजी है। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है किस संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल, क्या कर रहा है 136 से भाग देने पर शेषफल क्या मिल रहा है अपने को 36 मिल रहा है। तो ये बोल रहा है यदि उसी संख्या को 17 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे 17 से, तो अपने को जो नोटिस करने लायक चीज़ है ना कि ये जो संख्या दी हुई ना 17 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा। तो ये है ना, ये सबसे पहले ये देखने की ये इसका भाज्य है कि नहीं है। अब ये इसका भाग मतलब इसमें जा रहा है कि नहीं, ये जो संख्या है ना इससे भाज्य होनी चाहिए। अगर इससे ये भाज्य है ना
भाई इससे ये भाज्य है और इससे अपन भाग देने पे ये मिल रहा है, तो ये जो संख्या है ना उसको इससे भाग देंगे अपन, ये पक्का है। अब ये पक्का है तो 17 8 136 होता है, 17 8 क्या होता है 136 होता है। तो अब ये इस संख्या से इस संख्या को भाग जा रहा है ना पूरा पूरा, तो इसका मतलब आप फिर अपन जो मैं बताने जा रहा हूँ ना वो तरीका इस पर अप्लाई हो जाएगा, इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो अगर इस संख्या का इसमें पूरा पूरा भाग जाता है ना, तो इस संख्या से भाग देने पर जो शेषफल मिलता है उसी संख्या से इसमें भाग दे देंगे अपन। तो 17 का भाग देंगे 36 में, तो क्या मिलेगा अपने को मिलेगा शेषफल 2। तो ठीक है, इसका आंसर होगा 2। ये बोल रहा है कि 136 से किस संख्या को भाग देने पर 36 शेषफल अपने को प्राप्त होता है। तो वही जो संख्या है सेम संख्या को अपन अगर 17 से भाग देगा तो शेषफल अपने को क्या मिलेगा। तो पहले ये जो जिस संख्या से अपन भाग देने के लिए पूछ रहा है ना, तो उस संख्या से पहले इसको भाग देंगे जिस संख्या से पहले दिया। अगर इस संख्या का इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इसका मतलब ये फिर 17 है ना, तो इसका इसमें जो शेषफल है उसमें भाग दे दो। ये संख्या हमेशा जो शेषफल है उससे कम ही रहेगी। तो 17 दूना 34 बच गया क्या 2, तो शेषफल क्या मिलेगा अपने को 2 मिलेगा। ठीक है, अभी देखो ये भी 92 नंबर का क्वेश्चन भी सेम है। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर क्या मिल रहा है 29 शेष बचते हैं। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर, अब 13 का 156 में भाग देके देखो जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है भाई 12 बार जा रहा है। ठीक है, और इसी प्रकार से जो 93 नंबर का क्वेश्चन है, 4000 में से कौन सी छोटी संख्याएं घटाई जाएगी शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ये 90 नंबर का क्वेश्चन और 94 नंबर का क्वेश्चन दोनों सेम है, तो ये करवा दिया मैंने। इसी तरीके से आप 90 नंबर का जो क्वेश्चन करवाए उसी तरीके से आप 94 नंबर का क्वेश्चन कर सकते हैं, और करेंगे आप तभी आपको याद होगा, प्रैक्टिस होगी आपकी। ठीक है, 6 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो कि 111 से पूर्णतया विभक्त हो। ये मैं करवाऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं, पर जो ये लैंग्वेज इसने यूज करी है ना वो लैंग्वेज इसने नहीं ये लैंग्वेज यूज कर दी। ठीक है, तो देखो अपन बात कर रहे हैं कितने नंबर की, 95 नंबर जो क्वेश्चन है ना 95 की 6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। अब 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे अपन, भाई ये छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है, तो अपन क्या करेंगे सिर्फ 5 अंक की संख्या लेंगे। 1 2 3 4 5 अंक की संख्या हो गई ना। ठीक है, ये अब ये क्या कर रहा है छोटी से छोटी बात कर रहा है 6 अंकों की, तो अपन ने 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ले ली। अब इसको भाग देंगे ना तो उसमें ऐड कर देंगे, देखो ऐड करेंगे। अब ऐसे समझ नहीं आएगी, 111 से पूर्णतः विभक्त हो, तो ये लो इसमें क्या कर दिया अपन ने 111 का भाग दे दिया। ठीक है, तो 111 का भाग देने पे क्या जा रहा है 9 9 9 9 बार कितना बच गया 1 बच गया ना, और इसके पास में उतार ली 0, नहीं जा रहा डॉट 0। ठीक है भाई, 9 बार अपन ने भाग दे लिया, क्या किया अपन ने 9 बार इसमें भाग दे दिया। भाई 10 बार इसमें जैसे अपन भाग देंगे ना तो 9 पर भाग देने पे नहीं जा रहा है, तो 10 बार देंगे इसमें भाग। भाई 9 पर भाग देने पे तो 3 ये कम जा रही है, अपने को काम मिल रही है। और जैसे अपन भाई 10 पर देंगे तो ये हो जाएगा 0 आगे, तो संख्या हो जाएगी 4 अंकों की। अब बात कर रहे हैं क्या 5 अंकों की है कि 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या, तो अपन ने ये ले ली कितनी अपन ने लेंगे बड़ी से बड़ी संख्या। ये मैंने लेने में क्या कर दी यहाँ पे गलती कर दी, तो इसको मिटाओ और ये 5 अंकों की क्या लेंगे, ये मैंने ले ली छोटी से छोटी संख्या क्या। ठीक है, और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे, मतलब ये बड़ी से बड़ी संख्या होती है 5 अंकों की। 6 अंकों की तो बात कर ही रहा है ये, अभी अपन चले जाएंगे 6 अंकों पे ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये 5 अंकों की बात हो गई ना, 95 नंबर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई 9 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे तो बच गया 0 0, कुछ नहीं बचा, तो ये बच गया अपना 99 इसके बाद में। ठीक है, 99 तो बच ही गए भाई, और इसमें क्या करेंगे अपन 99 बच ही गए अपने पास में। अब इसमें क्या करेंगे अपन 2 और जोड़ेंगे 99 में 2 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएंगे अपने जो मिलेगा 111 मिलेगा। क्या मिलेगा 111। ठीक है, 2 जोड़ दो इसमें, तो कितना हो जाएगा इसमें जोड़ेंगे तो
एक दो 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 जोड़ेंगे इन्हें तो सॉरी, दो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ भाई। अपन दो जोड़ेंगे तो इसमें हो जाएगा, एक बार ये फिर से अपन ने पिछले टाइम सही किया था भाई इसको। ये तो देखो गलती हो ही जाती है, और मैं अपनी गलती को आपसे छिपाने की कोशिश नहीं करूँगा। क्यों, ये मैं इस तरीके से आपको बताने का मतलब ये होता है कि आपसे भी गलती हो सकती है वहाँ पे, और देखो आप फिर उसको आप कैसे करेक्शन कर सकते हो। ये बात कर रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या अपन यहीं पे लेंगे 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अपन इसमें क्या करेंगे, अब देंगे भाग, तो 9 बार दे देंगे, ठीक है। 9 9 9, तो अपन को क्या मिल गया यहाँ से 1 और 2 डबल जीरो हो गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आ गए क्या, 2 डबल जीरो, ठीक है। अभी यहाँ पे अपन बात करेंगे, यहाँ पे छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर सपोज करो, मानो गैस करो कि शेषफल क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। अगर अपने पास में भाई 11 और होते ना तो पूरा पूरा भाग चले जाता। तो 11 मतलब ये जो संख्या है इसमें 11 और होते, मतलब यहाँ पे एक एक और हो जाते ना, तो यहाँ तो एक बच गया, एक एक यहाँ पे भी हो जाते, तो 1 से 11 से पूरे तरह विभक्त हो जाता है कि नहीं हो जाता। तो इसका मतलब जो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना वो यही है। ये लो, इतना छोटा सवाल था, पर जब दिमाग में नहीं आता ना तब ऐसा ही होता है। हो गया ना, आ गए समझ में आपको भाई। इस अपने सबसे छोटे अंक ये संख्या लेके चले थे अपन 5 जीरो लेके, अब हम भाग दीजिए 9 बार चला गया, इसमें से 1 बच गया, इसके बाद में ये 2 जीरो हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये 100 हो गए। अब 100 होने का सेंस ये है कि अपन जब 111 से भाग देने की बात कर रहे हैं ना, तो अपने पास में अगर 11 होते ना, 11 क्या 11 ही होते ना, तो यहाँ पे जो 100 बचे ना, अगर यहाँ पे 11 और बच जाते तो 111 हो जाती, और ये 111 होने के बाद में तो 111 होने के लिए यहाँ पे 11 और जोड़नी पड़ेगी इस संख्या में, तो 11 जोड़ेंगे तो ये 2 जीरो हट जाएंगे लास्ट में, और यहाँ पे 1 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो संख्या है ना वो ये है 5 अंकों की न्यूनतम संख्या, 6 अंकों की, 6 अंकों की जो 111 से पूर्णतया विभाजित है, ठीक है। अभी देखो लगातार इसी तरीके के क्वेश्चन है। अभी ये किया अपन ने 95 नंबर का, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 80 36 42 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणा जो निम्न में से कौन सी संख्या होगी। देखो 96 नंबर का क्वेश्चन देखो भाई, क्या है ये 8,03,642 में छोटी से छोटी संख्या जिसे 8,03,642 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणा जो, वह छोटी छोटी संख्या 8,03,600 कितना है 42, तो 8,03,642 है, ठीक है। इसको क्या करेंगे अपन 11 से विभक्त करेंगे। देखो इनमें भाग जोड़ बाकी है, संख्या पत्ती में हो रहा है क्या, पर जो इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना वो अलग अलग है। तो अपने को लैंग्वेज पढ़ने के बाद में ये पता लगना चाहिए कि अपन करना क्या चाह रहे हैं। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, वार कैसे करेंगे सवाल के ऊपर, ये तो मेन चीज़ है। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से ऐसी छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो ये संख्या है ना उसमें जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब तो इसमें क्या करेंगे अपन देंगे 11 का भाग 77, 3 33 3 33 पूरा पूरा गया 0, ठीक है। फिर ये 642 हो गया, इसमें दे दिया तो कितने बार गया 6 बार, सॉरी 6 बार नहीं 5 बार है ना, 42 ले लिया ना 64 अपन ने, इसमें क्या गया 5 बार, तो कितना बच गया 9, ये 2 और 92 हो गए, 92 में कितने बार 88 बार, तो कितने बच गए 4। तो वैसी छोटी छोटी संख्या है, मतलब 4 शेषफल बच रहा है ना भाई, 4 तो शेषफल बच रहा है, कितना शेषफल बच रहा है 4। तो वैसी छोटी छोटी संख्या जिसे 8,03,642 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणा जो, भाई 4 शेषफल तो बच गया। अब या तो इसमें 4 कम कर दो, पर ये बात कर रहा है क्या जोड़ने की, इसलिए 4 को 11 करने के लिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा अपने को, इसमें जोड़ना पड़ेगा भाई अपने को 7, कितना जोड़ना पड़ेगा 7, ठीक है। अब इसके बाद में चलेंगे अपन 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः क्या हो
विभक्त हो। ठीक है, ये छोटी से छोटी संख्या का तो अपन ने देख लिया था। अभी बड़ी से बड़ी संख्या का भी मैं आपको बता देता हूँ। जब छोटी से छोटी संख्या की बात करता है तो अपन लेते हैं 1 और उसके आगे 0 0 लगाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखो, मोस्ट चीज़ तो यही है। जब छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा ना तो 1 करेंगे, जैसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात कर रहा है तो 4 0 लगा दो, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बन गई। अब बनेगी तो इससे बड़ी संख्या बनेगी। ठीक है, और अगर ये 5 सेम ये बोल रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पहुँच जाएगी तो ये कर देंगे अपन, ये लो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। अगर इसमें एक भी जोड़ दिया तो 6 अंक पर पहुंच जाएंगे और जो संख्या बनेगी वो इससे छोटी बनेगी। और सबसे छोटी 5 अंकों की ये, अब जो संख्या बनेगी वो इससे बड़ी बनेगी। तो अपन ने बात कर ली थी किसकी, छोटी से छोटी की। अब बात कर रहे हैं किस कौन से उसमें, अपन बात कर रहे हैं 98 नंबर के क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी की। ठीक है, बड़ी से बड़ी की। देखो एक एक तरीके के, हर तरीके के सवाल अपने को इसमें देखने मिल रहे हैं जो मैंने आपको थ्योरी करवाई थी पहले। ठीक है, और इसीलिए मैंने आपको थ्योरी समझाई थी पहले कि एक बार थ्योरी हो जाती है उसके बाद में क्वेश्चन करने में क्या आता है, मज़ा आता है। बाकी जब आपको थ्योरी नहीं करवाई जाती, डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दे तो आपको थोड़ा अच्छा लगता है, जाकि कई क्वेश्चन जैसे आपके दिमाग से ऊपर चढ़ जाते हैं ना तो फिर आपको थोड़ा बेकार लगता है कि सर ने हम लोग को बताया नहीं कैसे करते हैं, और बाद में डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, अब ये देखो 98, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब जब बड़ी से बड़ी की बात कर रहे हैं ना तो अपना क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसमें क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे नहीं भाई, इसमें सब क्या करेंगे, कमी करेंगे। किससे, 463 से। ये सब भाग की विधि है। दे दो 2 बार जाएगा, 6 12 9 3 7 9 1 4 6 3 6 7 2 9। ठीक है, 6 बार हो जाएगा ना, 6 6 24 और 6 6 36, 6 बार हो जाएगा, 36 18। ठीक है, आंसर लाइक क्या है 1, 36 और 1 37, आंसर लाइक 3 और 6 6 24 और 3 36 18 काटो, आंसर लाइक क्या 1 और 6 36 और 1 37 को सबको आंसर लाइक 3 6 6 24। तो ये तो क्या बढ़ा जा रहा है ना, तो अपन क्या जोड़ ही नहीं सकते इसमें, तो इसके लिए इसको क्या करेंगे अपन 5 टाइम, क्या करेंगे 5 टाइम गुणा करेंगे भाग। ठीक है, अब 5 टाइम करेंगे ना अपन तो इसमें देखो 5 या 15, आंसर लाइक क्या 1 और 31 3 और 20 और 3 23। अब कितना बच गया, ये 4 बच गया। ठीक है, और ये कितना बच गया 5 और ये 4, मतलब 454 एक्स्ट्रा है, तो इसमें 454 कम कर दो। ये लो 2 3 4 5, 454 कम कर देंगे ना तो ये आ जाएगा 5 4 5 99 545। क्या हो जाएगा 99 545। ठीक है, अभी जो 99 नंबर का क्वेश्चन है उस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवा दिया है। ये भी होटल मैनेजमेंट में आया, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, देखो ये भी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी। किसी संख्या को 6 से, कोई संख्या है 6, उसको भाग देने पर क्या मिल रहा है अपने को 3 शेषफल मिल रहा है। क्या मिल रहा है 3 शेषफल मिल रहा है। तो उसी संख्या के वर्ग को, यहाँ कोई संख्या है तो उसी संख्या के वर्ग को मतलब 6 से भाग देने पर उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर क्या शेषफल मिलेगा, ये लो। ठीक है, अभी जनरल सेंस में मान के चलो, सपोज करो जो भी अपने को मानना, मैं तो बोलता हूँ मान के करेंगे तो अपने को सूत्र याद नहीं रखना पड़ता है। अगर सूत्र याद नहीं रहा तो अपने तरीके, अपने जो तिकड़मबाजी होती है ना अपने तरीके से मानने की, तो 6 कोई सी संख्या मान लो 9 मान लो, 9 में अपन 6 का भाग देंगे तो क्या मिलेगा, शेषफल मिलेगा 3। अब जब 81 है, ठीक है, अब इसमें 6 का भाग दे लो तुम, 6 का भाग दोगे ना तो कितने बार जाएगा, 6 कम 6 बच गया क्या 2, 21 36 18, तो तब भी अपना शेषफल क्या मिलेगा 3 ही मिल रहा है। ठीक है, जब भी शेषफल क्या मिल रहा है अपने को 3 ही मिल रहा है। ठीक है, तो अगर किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त हो रहा है ना, तो
उस संख्या के वर्ग को भी 6 से भाग देने पर शेषफल क्या मिलेगा अपने को? 3 ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब बात करेंगे कौन से नंबर क्वेश्चन की? 101 नंबर के क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन अलग लैंग्वेज है और क्वेश्चन भी अलग है। इस तरीके के अपन ने एक भी क्वेश्चन नहीं किया, नया मैंने आपको इसके अनुसार देखो थ्योरी नहीं पढ़ाई, पर ये क्या है, ये भी एक तरीके से भाग से रिलेटेड है, जो अपन बचपन में करते हैं ना, उसी से रिलेटेड है। तो अपन इसको भी देखते हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें है किसी एक संख्या, कोई संख्या है, उसको 9, 11, 13 से विभक्त करने पर, तो देखो यहाँ देखो, इसको जनरली ऐसे करेंगे अपन, ताकि अपने को परेशान नहीं है। 9, 11, 13 से 9, 11 और 13 से विभक्त करने पर 8, 9, 8, 9, 8, 8, 9, 8। ठीक है, शेष बचते हैं। यदि विभाजक के क्रम को भाज्य बराबर वाचक इंटू भागफल, तो शेष क्या बचेगा? तो इसमें क्या कर दिया, इसने क्या कर रहा है, इसमें भाई ये क्या कर रहा है, क्रम उल्टा कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ये देखो, इसके लिए अपने को इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें करना अपने को कुछ नहीं है। इसके लिए वो संख्या निकालनी पड़ेगी अपने को। क्या करना पड़ेगा, इसके लिए अपने को संख्या एक मान लो यहाँ पे भाई। ठीक है, कि 1 भाग है, 13 कम 13 और 8 21। फिर इसको 11 से करो, 11 कम 11 आंस लगे, 11 दूनी 22 और 1 23, प्लस का इसमें कर दो 9, कितना हो गया 240। 240 के भाग करेंगे 240 गुणा का 9 प्लस का 8, 9 चौक 36 से क्वास लगे 3, 9 दूनी 18 और 3 21, प्लस का इसके 8 करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 2168। अब देखो 2168 है। ठीक है, अभी ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 2168 है ना, उसको विभाजकों के क्रम को उल्ट दिया जाए। विभाजक है ना 13 यहाँ पे है, तो मेरा इसको यहाँ पे श्रेणीवार लिखने का सिस्टम यही था कि अपने संख्या तो मिल गई, अब इसका कोई सेंस नहीं है। क्या, इसका कोई सेंस नहीं है, यहाँ पे मिटा दो इसको, इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे इन क्रम को उल्टा दिया है, मतलब 13, 11 और 9, 11 का स्थान वही है। अगर अब 13 से इसमें भाग दे दो, तो अपने जैसे इसमें भाग देंगे ना, तो 13 एकम 13, 13 एकम 13 बचेगा कितना 9, सॉरी 9 नहीं 8, 86 13 काणी 73 बचेगा कितना 8 88 और 13 काणी 73, कितना बच गया 10। ठीक है, अब 11 का इसमें दे दो, 11 एकम 11 बचेगा कितना 5, 56, 11 5 55 बचेगा कितना 1, 9 का दे दो इसमें 1 बढ़ गया। ठीक है, और बच गया कितना अपने को 6, तो 10 1 6 ऑप्शन सी मिल गया। 17 की पावर 200 है, को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? वह 17 की पावर क्या है 200 है। ठीक है, ये है मैं दोस्तों आज इतना ही कराऊंगा। जो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है इसको मैं नहीं करा पाऊंगा, और इसके आगे की जो क्वेश्चन है ना उनकी मैं आपको क्या करवाऊंगा, पहले थ्योरी करवाऊंगा और उसी के बाद आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अगर दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जिस पे आपको हर भर्ती का विज्ञापन, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी तरीके की, कोई से भी स्टेट की हो, इसका विज्ञापन आपको मैथ्स बाय विक्रम बेनाड का जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है इस पर अपने को देखने को मिलेगा। और ये मेरा मैथ्स बाय विक्रम बेनाड यूट्यूब चैनल है, इसको अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए वीडियो, ताकि मैं भी एफर्ट करता रहूं, मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कर सकूं। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।